जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और विधिवत रूप से रेगुलर रूप से अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती की महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग लगातार मैसेज करते रहते थे कि सर एक वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती के जो विश्लेषणात्मक पाठ्यक्रम और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उन पर जरूर लाइए। तो दोस्तों, आज ये आपके सामने निचोड़ हमने प्रस्तुत किया है। जो बुक इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएंगी उसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। पूरा 100% पेपर इन्हीं किताबों से छपेगा आपका। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो आपको पूरी देखनी है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। एक एक किताब के बारे में आपको बताया जाएगा। किसी सब्जेक्ट की एक किताब आपको नहीं पढ़नी, कम से कम 2 किताबें उसकी आपको पढ़नी पड़ेंगी। और बहुत बड़ी किताबें नहीं होंगी, ऐसा नहीं आपको बहुत कुछ बता दिया जाएगा। आपको एक सिंपल वे में महत्वपूर्ण पुस्तकें जिनसे क्वेश्चन छपना ही छपना है। ठीक है, और वो बुकें जो हैं वो यूपीएसआई के साथ साथ कई और परीक्षाओं में आपके भी काम आने वाली हैं। दोस्तों, इसमें हम प्री और मेंस दोनों की बात करने वाले हैं, जो कि जो नई परीक्षा नीति है उसके तहत आयोजित होने की प्रबल संभावना है। ठीक है दोस्तों, एक एक करके सारी चीज़ों की बात करेंगे। फिर से बता दे रहे हैं, जैसा कि आप अपना विश्वास उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा यूट्यूब चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर करते हैं, उसी को देखकर ये बुकें आपको बताई जा रही हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है आजकल यूट्यूब से सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। आपको किताबों को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उस सब को देखते हुए ये बुक लिस्ट आपके सामने प्रस्तुत की गई है। सबसे पहले हम प्री मेंस वाले टॉपिक पर एक बार बात कर लेंगे एक शॉर्ट व्यू में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है नई परीक्षा नीति है, उसमें प्री और मेंस की अवधारणा दी गई है। एक आपका प्री होगा पहले, उसके बाद आपका मेंस होगा। दोस्तों, अगर हम प्री की बात करें तो प्री का सिलेबस अभी किसी को नहीं पता, लेकिन एक अनुमान अगर लगाएं तो अनुमान ये हो सकता है कि इसमें जीके, हिंदी, रीजनिंग और मैथ, ये सारे क्वेश्चन 25-25 रहें। 25-25 और 25 और 25, ये सब सही 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम हो जाए। मतलब ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। ये तो 100% की क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, ये प्री होगा। उसके बाद मेंस का पैटर्न वही रहेगा जो अभी आपका इस समय है भर्ती के लिए। ठीक है, मेंस का पैटर्न रहने का वही अनुमान, बस क्वेश्चन का अंतर हो सकता है। किसी पोर्शन में क्वेश्चन कम बड़ हो सकते हैं, जैसा कि अब वो जब नया ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही हमको उस चीज़ का कन्फर्म हो पाएगा। फिलहाल प्री का जो सिलेबस है वो यही 100 के अंडर में रहना है। वो 400 मार्क्स का नहीं होने वाला है प्री। 100 या 200 में प्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो मेंस होगा वो पूरा पुराने पैटर्न पे रहने वाला है। ठीक है, लेकिन उसके लिए हम किससे पढ़ें? आपको पता है हिंदी तो बिल्कुल आनी है, मूल विधि आनी है, जीके आनी है, गणित आनी है, रीजनिंग आनी है, सारी चीज़ें आनी है। एकदम निश्चिंत रहिए। तो बस उन सब को लिए जो पुराने पेपर हुए हैं इन सब का एक निचोड़ वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाला है। दोस्तों, नोटिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि नोटिफिकेशन आपका जनवरी फरवरी से पहले आने की कोई संभावना नहीं है। फिर से एक बार बता रहे हैं, जनवरी फरवरी से पहले आने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अपनी बुक लिस्ट की ओर आपको ले चलते हैं, जहां से आप उन बुकों को पढ़ के अपना सिलेक्शन 100% निश्चित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपने जो बहुत आपका रुचिकर सब्जेक्ट होता है हिंदी, उस पर ले चलते हैं आपको। हिंदी, दोस्तों अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको सबसे पहले, अगर आपके पास ये बुक नहीं है, अगर आपके पास क्षमता है तो उस बुक को परचेस कर लीजिए। अगर आपके पास पैसे की व्यवस्था है तो उसको बुक को ले सकते हैं, पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले ये बुक आपको बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली बुक लिए। इसके लेखक हैं आपके राजपाल सिंह, यूनिवर्सल बुक से राजपाल सिंह इसके राइटर हैं। ये बुक आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है परीक्षाओं में। इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यूपी अगर कांस्टेबल की बात करें तो जितना भी क्वेश्चन था उसका, जितनी भी शिफ्टें आपकी 10 शिफ्टें आयोजित हुई, 10 शिफ्ट में कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन इससे सीधे था। 30 से 40 क्वेश्चन सीधे था। उसको ग्रुप में भेजा भी गया था। इस बुक से डायरेक्ट था। ठीक है, ऐसा नहीं है इस बुक वाला का कोई वहाँ सेटिंग है जहाँ से पेपर, ऐसा कुछ नहीं है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर थे, इसलिए बुक से छापे गए। अगर आपके पास और भी ऑप्शनल में कोई बुक है तो उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रिपेयर करूँगा कि आप राजपाल, अगर आप तैयारी कर रहे हैं दरोगा की, तो राजपाल सिंह की बुक को जरूर पढ़ें।
ठीक है, हिंदी में आपको एक बुक ये रटनी ही पड़ेगी। हम उनकी बात करें, जैसे हिंदी में आपका 40 क्वेश्चन आता है, 40 में से 40 सही करने वालों की। बाकी अगर जिनको कम करना है वो किसी भी यूट्यूब या कोई भी परचेस ऑनलाइन कोर्स खरीद के पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनको 40 में से 40 स्कोर करना है और 100% करना, चाहे पेपर कठिन है चाहे सरल है, उनके लिए तो किताब पढ़नी पड़ेगी। जिनको खाली ये है कि 35 हो जाए 30 हो जाए इस टाइप से, तो वो अपना यूट्यूब वगैरह से या कहीं पेड कोर्स पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता है अगर पेपर कठिन आ जाता है तो कोर्स से कुछ नहीं मिलता है, तब आपको किताब से ही मिलता है। तो किताब आपको बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली किताब ये किताब आप रट डालो, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं आना, जो भी आपको बताया जा रहा है। हिंदी की एक किताब सामान्य हिंदी की ये आपकी यूनिवर्सल राजपाल सिंह। अगर हम दूसरी की बात करें, उसके बाद आपको ये पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस किससे करनी है, सामान्य हिंदी आदित्य पब्लिकेशन। इसमें गलतियां इसलिए सिर्फ एक किताब नहीं पढ़नी है, वो किताब पढ़ने के बाद इससे आपको सामान्य हिंदी में इससे आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये बुक दूसरे नंबर की आपको हिंदी की करनी है। इन 2 बुकों को करने के बाद आप जो है हिंदी में 40/40 के हो जाएंगे। ठीक है, चाहे यूपीपी का एग्ज़ाम दे लिए, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे लिए, चाहे यूपीपी का दे लिए, चाहे एसआई का दे लीजिए, चाहे जे कोई भी हिंदी भाषा एग्ज़ाम आप दे लीजिए, उसमें अच्छा स्कोर क्रिएट करेंगे। दोस्तों ये दोनों बुक पढ़ने के बाद अब आती है मेन प्रैक्टिस की बात कि आप मेन प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो मेन प्रैक्टिस के लिए आपके लिए एक बुक है, ये बुक सामने आपके इस प्रस्तुत करते हैं। ये बुक, इसमें आपका 22,417 क्वेश्चन है हिंदी का। ये बुक नॉर्मल रेट में मिलेगी आपको मार्केट में, सामान्य हिंदी। इसमें सारी परीक्षाएं जितनी आयोजित होती हैं, यूपी, एसआई या जो भी ट्रिपल की सारी, इसमें सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन दे रखे हैं और वो भी चैप्टर वाइज। दोस्तों इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपका है, चैप्टर वाइज। और प्रैक्टिस के लिए रामबाण बुक है। आप राजपाल सिंह पढ़ने के बाद आदित्य नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन ये बुक आपको लेना ही लेना है। और ये बुक मैं बता रहा हूँ हिंदी आपको अगर ये आपने 2-3 किताब पढ़ ली, जो 3 किताब आपको बताई हैं, तो आपको हिंदी कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये आप कहेंगे कि सर इतना तो हिंदी में ही पढ़ना है, फिर और अदर क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे? तो दोस्तों आपको राजपाल सिंह की जो किताब है वो बहुत बार नहीं पढ़नी है, उसको 2-4 बार पढ़ लिया आपने, उसके बाद वो दिमाग में आपके रनिंग प्रैक्टिस। इसमें सिर्फ क्वेश्चन है, ये सामने आपके जो बुक दिखा रही है आपको, इसमें सारे क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बस इनको प्रैक्टिस करना है। 1-2 बार इनको मानना है, बुक तो वही पढ़नी है, 2-4-5 बार उसको पढ़ना है, उसके बाद इनको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। इसमें तो आपसे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, जो क्वेश्चन अच्छा है वो आप इसमें एनालिसिस कर सकते हैं बढ़िया से, बाकी तो क्वेश्चन सब बनते चले जाएंगे। तो दोस्तों ये बुक जो है हिंदी की रामबाण है। और कोई सा भी एग्जाम दे दीजिए इसके बाद, आप आरओ का ले लीजिए, दुनियादारी का कोई भी एग्जाम दे लीजिए, उसमें बहुत अच्छा स्कोर आप करेंगे कंपटीशन के लेवल में। आप टीजीटी पीजीटी की नहीं बात कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी की सिर्फ 3 किताब, एक बार फिर से हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, एक ये आपकी किताब है राजपाल सिंह की, दूसरी आपकी किताब है आदित्य पब्लिकेशन। प्रैक्टिस के लिए अगर आदित्य आप नहीं भी लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप ये वाली ले सकते हैं। ये दोनों किताब तो 100% आपके पास होनी चाहिए, एक राजपाल सिंह की और एक प्रीवियस ईयर ये वाली। ये दोस्तों और कोई नहीं, ध्यान रखना ये किताब होनी चाहिए आपके पास जिसमें 22,417 क्वेश्चन है। आपके पास वो किताब नहीं होनी चाहिए जो सिर्फ यूपीपी और यूपीएसआई वाली है, उसमें लगभग 1500-1600 क्वेश्चन। आपके पास वो किताब नहीं होनी चाहिए, आपके पास यही किताब होनी चाहिए। ये 2 किताबें तो आपके पास 100% होनी चाहिए एज दरोगा के एग्जाम निकालने के लिए। दोस्तों आपको पता है डबल स्टार को यहाँ से खेल रही है, बहुत अच्छे लेवल की नौकरी होती है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। नोटिफिकेशन के बारे में आपको बता ही दिया, अभी आपको कम से कम 6 महीने आपके पास, 5 से 6 महीने आपको मिलने वाले हैं। 5-6 महीने आराम से आपको एग्जाम के लिए मिलने वाले हैं, इससे पहले एग्जाम आपका नहीं होने वाला है। आप आराम से बुक को पढ़ सकते हैं और अपना स्कोर 40/40 आप हिंदी में कर सकते हैं। दोस्तों हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत मोटिवेशन मिलता है और समय समय पर आने वाली परीक्षाओं के संबंध में आपको जानकारी देंगे और जो बुक लिस्ट होगी, जो इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट होगी, वो आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हम किसी तरह भी प्रत्यक्ष रूप से बस काम आ पाएँ। इसीलिए हमारा चैनल जो उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा टेलीग्राम चैनल है वो आपके लिए पूर्णतः समर्पित है, हमारी टीम पूर्णतः समर्पित है। दोस्तों अपना थोड़ा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। आप सभी पता है रीजनिंग का भी अच्छा पार्ट जो है परीक्षा में देखने को मिलता है। अब रीजनिंग के लिए हम बात करेंगे सिर्फ 2 बुकों के बारे में। सबसे पहले ये आपकी जो बुक है, ये पीयूष सर की बुक है। ये बुक बहुत बेहतरीन बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। इसको तो आपको इसकी PDF भी हम टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे। ठीक है,
उससे आप कर सकते हैं, नहीं तो इसकी अगर बुक ले पाएँ तो बुक जरूर परचेस कर लीजिए। आप अरिहंत की लगाते हैं दोस्तों, अरिहंत का स्तर अब उतना ना नहीं रहा है जैसा कि आजकल परीक्षाएं आ रही हैं एडवांस लेवल की, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए आपको ये बुक अगर नहीं है तो आप इसकी PDF हम प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन बुक अगर आप ले सकते हैं तो जरूर ले लीजिए। रीजनिंग की एक किताब तो लेनी है आपको, जिससे दोबारा जिंदगी में कोई किताब नहीं ले पाए, ये एक किताब रीजनिंग की आप ले सकते हैं, ठीक है, पीयूष सर की। ये किताब थोड़ी महंगी, आपको 300 के अप्रॉक्स पड़ेगी। सारी किताबें एक साथ नहीं लेनी है आपको, धीरे धीरे। और दोस्तों कोई सा भी एग्जाम दीजिएगा आप रीजनिंग वाला, ये बुक उसमें काम आ जाएगी, आपकी बेकार नहीं रहेगी। ऐसा नहीं आप सिर्फ UPSI के लिए बता रहे हो, ठीक, कोई भी एग्जाम आप दे लीजिएगा, ठीक है। अब रीजनिंग हम एक और बुक के बारे में बात करते हैं जो आपको लेनी ही लेनी है। ये रीजनिंग की है आपकी प्रीवियस ईयर, ये है UPSI का प्रीवियस ईयर। इसमें UPSI, UP कांस्टेबल, देखिए दोस्तों किसी भी एग्जाम को टारगेट के लिए, जब मैथ और रीजनिंग की अगर बात करें तो उसमें प्रीवियस ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें ये बुक जो है आपको लेनी है, लगभग 200 के आसपास, 250 के आसपास आपको किताब मार्केट में मिल जाएगी। इसमें 4636 UPSI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इनसे आपको एक पैटर्न पता लग जाएगा कि किस पैटर्न पर UPSI में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और पैटर्न पता लग जाएगा, उसके बाद आप पीयूष सर की किताब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार पैटर्न इससे आपको जानकारी लेनी है, मतलब जान लेना है कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब प्रैक्टिस के लिए पीयूष सर की किताब है, ठीक है। तो ये जो बुक है ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बुक आपको लेनी ही लेनी है, और इसके हर एक क्वेश्चन कम से कम 5 बार, कम से कम 5 बार इसका हर एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक। तो ये रीजनिंग के लिए किताब ये हो गई, और एक आपकी पीयूष सर की हो गई। इससे PDF से भी आप पीयूष वाली से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वो तो आपको, ये तो आपको लेनी ही लेनी है, ये वाली बुक आपको हाथ में लेनी ही लेनी है, ठीक है। 2 बुकें होंगी। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, इतने सारे क्वेश्चन लगा लेते हैं, आपको लगता है और भी आपको क्वेश्चन करने हैं, तो उसके लिए फिर ये आती है आपकी फिनाइकल की रीजनिंग की बुक, SSC की। तो दोस्तों इसमें जितने भी चैप्टर आपकी UPSI के सिलेबस में, उन चैप्टर के आप क्वेश्चन इसमें से लगा सकते हैं जो अभी SSC के हाल ही के एग्जाम में आए हैं, जैसे 2023 में जो आए हैं या 2024 में जो आए हैं, उनको आप लगा सकते हैं। इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा 6th एडिशन की, ठीक है, यहाँ से आप लगा सकते हैं। लेकिन आपको एक रीजनिंग की बुक तो ये वाली तो लेनी ही लेनी पड़ेगी, बाकी आप PDF से काम चला सकते हैं। और दोस्तों कहें तो सिर्फ एक बुक, ये वो मैं परचेस फिनाइकल की आपसे परचेस करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये और ये बुक, 2 बुक आपके पास होनी चाहिए। और अगर टाइम आपके पास बचता है तो इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों 40 में से 40 करने के लिए वो दोनों बुकें पर्याप्त हैं, लेकिन अगर इससे आप प्रैक्टिस कर लेंगे अभी तो जो 23 और 24 के क्वेश्चन रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। ये सब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंक्रीज कर देंगे। टाइम है, आप कर सकते हैं। दोस्तों अभी कोई लोग बोल रहे हैं कि अफवाह मची, अक्टूबर में आ जाएगा नोटिफिकेशन, तो दोस्तों अभी नहीं आने वाला है, कुछ भी नहीं आने वाला है। अभी आपको अच्छा खासा टाइम मिलने वाला है, कम से कम 5 से 6 महीने मिलने वाला है, ठीक है। तो फिर हमने रीजनिंग की बात कर ली। रीजनिंग में 40 में से 40 आप कैसे ला सकते हैं? 2 बुकें आपको लेनी है। अगर टाइम मिलता है तो इससे आपको प्रैक्टिस करनी है। वो भी कौन से क्वेश्चन होगी? 2023 और 2024। इसकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि जो SSC के क्वेश्चन है वो सीधे UPSI में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि अच्छे लेवल का एग्जाम होता है, ठीक। दोस्तों हमने रीजनिंग की बात कर ली। 40 में से 40 इन्हीं दोनों बुक से आपके 40 में से 40 बन जाएंगे, ठीक। और आपको इधर उधर कतई नहीं भटकना है, कहीं नहीं घूमना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक। अगर टीचरों की बात करें, टीचर कहाँ से पढ़ाते हैं? दोस्तों टीचर यहीं से क्वेश्चन सेलेक्ट करता है, उसके बाद ही वो आपको पढ़ाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, अगला हमारा सब्जेक्ट है गणित। गणित में बच्चे बहुत उलझते हैं, बहुत ज़्यादा, जिनकी मैथ कमजोर होती है वो लोग बहुत उलझते हैं। दोस्तों मैथ की अगर बात करें, सबसे पहले आपने किसी टीचर से मैथ पढ़ रखा होगा, उसके क्लास नोट्स होंगे। सबसे पहले जिस टीचर से आपने पढ़ा होगा उसके क्लास नोट्स होंगे, ठीक है। उसके क्लास नोट्स होंगे, सबसे पहले वो पढ़ना है। उसके बाद अगर आपको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो अंकित भाटी की बुक आती है, ये जो बहुत बढ़िया बुक है UPSI के लिए। खासकर इसको UPSI को एग्जाम में ध्यान में रख के इन्होंने बनाया है, और सभी एग्जामों को काम नहीं आती, लेकिन UPP और UPSI में बहुत काम आती है। इस बुक को आप परचेस कर लीजिए, या जो है इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए है सबसे, और इससे भी जरूरी, अगर ये बुक भी आप ना ले पाएँ तो सबसे जरूरी, अगर मैथ की बात करें तो सबसे जरूरी आपके पास बुक है आपको ये आपको लेनी है। इसमें 1418 क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन UPSI के हैं, UPP के हैं, सारे क्वेश्चन इसमें। ये बुक आपको लेनी है, और कम से कम इसको 10 बार लगाना है, कम से कम 10 बार लगाना है इस बुक को आपको। इसमें चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, जिस भी टीचर से आपने पढ़ा है उसके क्लास नोट्स, सबसे पहले उसके क्लास नोट्स पढ़ाओ, जहाँ से आपको कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। उसके बाद इस बुक को कम से कम 10 बार आपको सॉल्व करना है।
यूपीएसआई में सिलेक्शन लेने के लिए। दोस्तों बहुत अच्छा कट ऑफ जाता है, ये चीज़ आप ऑलरेडी देख चुके हैं, कंपटीशन लेवल भी बहुत अच्छा है। तो इसको कम से कम हर एक सवाल को 10 बार आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैथ में सब कुछ प्रैक्टिस से होता है और किसी से कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो कम से कम 10 बार इस किताब को आपको जरूर लगाना है। ठीक है, यहाँ से आपके जो है सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आता है और प्रीवियस ईयर में किस तरह का है। उसके बाद आप जो है अंकित भाटी की किताब की तरफ मुड़ सकते हैं। अंकित भाटी सर की किताब ये आपके है, ये जो है बहुत ही बढ़िया बुक है और इसको आप, मैं तो यही कहूँगा, इसको आप परचेस कर लीजिए। ये दोनों बुक आपके पास होनी चाहिए। और दोस्तों आपको कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्लास नोट्स अगर ये भी नहीं लेना चाहते तो आप अपने क्लास नोट्स और ये वाली बुक जो है इनको दोनों को लगा सकते हैं। दोस्तों 40 में से 40 करने के लिए ये दोनों बहुत हैं, लेकिन ध्यान रखना इस बुक को आपको 10 बार लगाना है कम से कम, अपने क्लास नोट्स और ये बुक। अंकित भाटी सर की जो बुक है उससे आप उसकी PDF से भी काम चला सकते हैं, लेकिन ये बुक आपको, दोस्तों मैंने आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि वो चारों किताबें आपको लेनी है, मैं ऑप्शन बता रहा हूँ कि 2 किताबें तो 100% करनी है, एक ये और एक अपने क्लास सर के क्लास नोट्स, जो भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाते हैं SSC लेवल के, ऐसा नहीं UPSI लेवल के, SSC लेवल के। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपको और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है तो ये पिनाइकल, ये मैथ की है। इसमें दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करने, इसमें जो क्वेश्चन 2024 में आए हुए एग्जाम परीक्षाओं में आए हैं और 2023 में जो आए हैं, बस उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे पुराने क्वेश्चन आपको नहीं करने कि आप 2014 का लगाने बैठ गए, आप 2016 का लगाने बैठ गए, आप 2019 का लगाने बैठ गए, वो सारे नहीं करने। आपको जो करंट ईयर में क्वेश्चन जो मतलब अभी परीक्षाएं हुई हैं सिर्फ उनका प्रैक्टिस करना है, वरना अपना इतना क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस कर पाएंगे। सिर्फ उनका आपको क्वेश्चन करना है जो परीक्षाएं अभी हाल ही में आयोजित हुई हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैथ का मैंने बता दिया, एक तो आपको प्रीवियस ईयर लेना है, उसको 10 बार कम से कम प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसके बाद अपने सर के क्लास नोट्स लगाने हैं। उसके बाद अंकित भाटी की बुक का, या ये जबल वाली बुक है, इसका तो आपको PDF के माध्यम, ये आपको बुक परचेस नहीं करनी, इतनी बुक आप परचेस नहीं करना, आपको एक प्रीवियस ईयर लेना है, उसके साथ अपने सर के क्लास नोट्स आपके पास ऑलरेडी होंगे ही होंगे। उसके बाद इस बुक का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। यहाँ से आपको सिर्फ 24 और 23 वाले क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है, जो 23 और 24 में SSC में आए हुए हैं, क्योंकि अगर थोड़ा भी लेवल स्तर कठिन होता है प्रश्नों का तो वो प्रश्न सिर्फ SSC से उठाए जाते हैं। यही आपका UPSI का पैटर्न रहा है, सीधे SSC से क्वेश्चन पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों ये बुक आपको परचेज नहीं करनी, फिर से बता रहा हूँ, इसकी PDF आपको प्रोवाइड करा दीजिए, आप वही क्वेश्चन कर लेना जो भी हाल ही में परीक्षाओं में आए हुए हैं। और अंकित भाटी की किताब मैक्सिमम लोगों पर होगी, जिन पर नहीं है वो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप अपने सर के क्लास नोट्स, क्योंकि आपके सर ने अगर पढ़ाया होगा आपको गणित, तो कम से कम हर चैप्टर में 100 से 150 क्वेश्चन आपको PDF के माध्यम से जरूर दिए होंगे, बस वो लगाओ। उसके बाद ये प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर की। और दोस्तों जो ट्रेंडिंग में क्वेश्चन रहते हैं SSC के, इनको तो लगाओ ही लगाओ। आप अंकित भाटी सर की किताब भी मत लगाओ, लेकिन ट्रेंडिंग में जो 23-24 के क्वेश्चन रहते हैं या जो परीक्षा से पहले 1-2 साल के क्वेश्चन रहते हैं, उनको जरूर लगाइए दोस्तों, जरूर लगाइए। 100% आपको हेल्प मिलेगी और दोस्तों 100% आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, पूरा SSC से, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन SSC से पुट करता है UPSI। ठीक है, तो ये किताब, इसमें से जो 23-24 के क्वेश्चन है वो आपको लगाने ही लगाने हैं। और दोस्तों कम से कम एक बार नहीं लगाना है, कम से कम 10 बार आपको सॉल्व करने हैं, 100%, 40 में से 40 क्वेश्चन सही करने के लिए। दोस्तों मैथ के लिए इतना जो है पर्याप्त है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। अपने सर के क्लास नोट्स, PYQ, उसके बाद 23-24 में जो SSC में क्वेश्चन आए हैं वो। अंकित सर की किताब आप नहीं ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है उसको लेना या ना लेना, वो आप पे डिपेंड करता है, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे अंदर, लास्ट में बात करेंगे GK के लिए। GK के लिए सबकी बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है दोस्तों। GK के लिए आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए ये, तो फिर उसमें आपको पता लग जाएगी कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैं आपको प्रीवियस ईयर जो भी 2 साल से परीक्षाएं हुई उनको देखकर आपको बुक लिस्ट बता रहा हूँ। GK की सिर्फ आपको वही किताब पढ़नी है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। हाँ, बशर्ते वो दोनों किताबें या वो तीनों किताबें या वो एक किताब आपको 100% पढ़नी है। ठीक है, अब सबसे हम बात करने वाले हैं GK के लिए। सबसे पहले मूल विधि की किताब आप बिल्कुल पढ़ लीजिए। मूल विधि की ये किताब आपकी, इसमें आपका लगभग 1715 क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें डिटेल भी, हर एक टॉपिक को डिटेल से समझाया गया है। ठीक है, ये बुक आपको पढ़नी है मूल विधि के लिए। ठीक है, मूल विधि के लिए आपको ये बुक हो गई। और उसके बाद आप किसी भी टीचर से पढ़ते हैं वो आपके पास क्लास नोट्स होगा, मुझे पता है मैक्सिमम लोग यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन ये बुक जो है, ये बुक आपके लिए रामबाण यूथ की है। ठीक है, इस बुक को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और हम बात करें मूल विधि के लिए बुक हो गई आपकी, बाकी जिस टीचर से अपने क्लास अगर कहीं पढ़े हैं तो वो क्लास नोट्स हो गए, लेकिन इससे आपका मूल विधि जो है, मैं आपको 99% क्वेश्चन इस बुक से आपके बन जाएंगे। बहुत अच्छा किताब है ये, बहुत अच्छा किताब है। ठीक है, इसको आप परचेस कर लेना, इसकी PDF के चक्कर में मत पड़िएगा। अब हम बात करें GK की। दोस्तों GK में क्या बताएं, जो क्वेश्चन अभी फिलहाल प्रीवियस ईयर में आए हैं वो बहुत हल्के क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप सिर्फ लूसेंट थ्योरी, जो लूसेंट थ्योरी है, ये तो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। लूसेंट थ्योरी के बाद आपको ऑब्जेक्टिव जरूर लगाना है। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव तो बहुत बड़ी है, तो इसमें लगाना क्या है दोस्तों, UPSI का जो सिलेबस है
उसमें जो जो टॉपिक दिए हैं प्रीवियस ईयर में, जैसे जो संस्कृति दे रखी है, जो संस्कृति में जो क्वेश्चन खूब आते हैं, ट्रेंडिंग में रहते हैं, एसएससी वगैरह कहीं रहते हैं, तो वो सारे टॉपिक आपको लगाने हैं। उसके लिए आपको आपको ये कैसे पता लगेगा ट्रेंडिंग में कौन सा टॉपिक है, कौन से कहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों उसका हम एक अलग से जीके पे एक वीडियो लाएंगे जिसमें सिर्फ सामान्य ज्ञान की चर्चा होगी और उसमें बहुत सारे टॉपिक आपको एनालिसिस करके बताएंगे जो आपको पढ़ने हैं लूसेंट की किताब से, जिनसे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है, बाकी अगर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी आप लूसेंट से पढ़ लीजिएगा, 100% पॉलिटी का क्वेश्चन लूसेंट से ही आपका पेपर में फंस जाता है। ठीक है, पॉलिटी 100 बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको मतलब कोई परीक्षा वाली पढ़ने बैठता है पढ़ आप वो भी सकते हैं, लेकिन अभी जो प्रीवियस ईयर में हाल ही में जो स्थिति रही है बहुत अपर लेवल की रही, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पॉलिटी से पूछे गए। मूल विधि का आपको मतलब ऑलरेडी बता दिया, मूल विधि में आपको क्या करना है। पॉलिटी के लिए आप लूसेंट का सहारा ले सकते हैं, अगर आपको और भी ज़्यादा पढ़ना है तो परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं, लेकिन परीक्षा वाणी वही पढ़े जिसको बहुत ज़्यादा डीपली जानना है। बाकी अगर आप लूसेंट का पढ़ते हैं तभी आपका काम 100% हो जाना यूपीएससी में। ठीक है, बहुत हाई लेवल की जीके यहाँ पे नहीं पूछी जाती है, तो यहाँ से आपका लूसेंट से काम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों लूसेंट जो थ्योरी बुक आती है थ्योरी वाली, उसको आप 100% तैयार कर लीजिए। आपको 10-36 किताबें नहीं पढ़नी दोस्तों। हमेशा कहा जाता है कि 20 किताबें पढ़ने से अच्छा है 1 या 2 किताब पढ़िए और उनको, और जीके का तो 1 ही 2 किताब पढ़िए, उनको पूरा रट डालिए बस। तो लूसेंट की वो किताब, उसमें लगभग आपका 200-250-300-400 पेज जो भी होगा, उतना पेज अगर आपने वो रट लिया तो मुझे नहीं लगता यूपीएससी में आपका कोई क्वेश्चन बचेगा, सिर्फ मूल विधि को छोड़ के, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको लूसेंट की किताब से ही देखने को पड़ता है। दोस्तों लूसेंट मतलब यूपीएससी नहीं, कोई भी एग्जाम आप बीट कर सकते हैं, बस एक बार आपको तैयारी करनी होती है बढ़िया से। ठीक है, तो आपको मैंने बुक लिस्ट ओवरऑल बता दी होगी। फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, यहाँ से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों 2 मिनट और आप हमारे साथ बने रहेंगे। एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि दोस्तों सामान्य ज्ञान के ऊपर कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए आप डिटेल्स वीडियो जो आपकी कम से कम 10 से 12 मिनट की होगी, उसको वीडियो को हम एक और अपलोड करेंगे, वो सिर्फ यूपीएससी के लिए होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से एक बुक लिस्ट आपको बता दिया गया है, और बुक लिस्ट में सारी किताबें आपको नहीं करनी है, आपको ऑप्शनल भी दिया गया है, और आप प्रयास करिएगा उनको अपने हाथ से और अपने सामने रखकर उसको करें। पीडीएफ के माध्यम से बिल्कुल भी चक्कर मत पड़िएगा। बाकी आपको किसी कोचिंग से पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, हम बिल्कुल मना नहीं करते, लेकिन जो वर्तमान में पैटर्न चल रहा है, जो चीज़ें बदल रही हैं, उसके हिसाब से आपके लिए बुक सर्वश्रेष्ठ है, और मैं बस यही कहूँगा कि आप बुक से अध्ययन करिए। बाकी टीचर हर एक सब्जेक्ट के बहुत बहुत बढ़िया टीचर बने हैं। हिंदी के लिए आप नवीन सर, अगर हिंदी आपको कतई नहीं आती है, आप फ्रेशर हैं, तो हिंदी आप यूट्यूब मतलब एग्ज़ाम पर टारगेट रोजगार विद अंकित पर आप नवीन सर से आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों मैंने नवीन सर से कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन कुछ उनकी वीडियो देखी है। ठीक है, जो बहुत ही अच्छी मुझे लगी हैं और बहुत ही बढ़िया उन्होंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो नवीन सर से आप पढ़ सकते हैं। बात करें अरुण सर की, तो अरुण सर भी हिंदी बढ़िया पढ़ाते हैं, आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। कोई भी ऐसा टीचर जो खराब नहीं है, सारे टीचर बढ़िया हैं। बस ये आपस में विवाद करने लगते हैं, वो थोड़ा बहुत चीज़ अजीब लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि टीचर इस तरह से झगड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। भैया छात्रों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि हमारे लिए सारे गुरु एक बराबर हैं, लेकिन जब वही आपस में झगड़ेंगे तो फिर बच्चों पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये शिक्षकों को सोचना चाहिए, आपस में बिल्कुल भी नहीं झगड़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं दोस्तों, और कई सारे मज़े लेने वाले इसमें मज़े भी लेते हैं, बहुत मज़ा आता है। अभी यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो कई सारे चैनलों पर यही सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, क्योंकि उनको व्यूज़ लेने हैं, दुनिया ये सब चीज़ें करनी है। लेकिन दोस्तों हमको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, आपके लिए एक बुक लिस्ट बता दी गई है, अगर आप ये बुक लिस्ट फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, 100% गारंटी दे रहे हैं आपका एसआई का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, ये सारी वीडियो आपके लिए यूपीएससी हो गई दोस्तों। और भी किसी एग्जाम से रिलेटेड आपको बुक लिस्ट चाहिए हो तो वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तब भी एक बढ़िया सा कमेंट करिएगा, जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले, लोग इस वीडियो को देखें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।